एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ गाइस मैं लवली शिजुन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये एक भिंगेचू यानी कि लियो भिंगे और शेनचन की स्टोरी है। चलिए उसे शुरू करते हैं। अनकॉन्शियस होने के बाद शेनचन उठता है और वो देखता है कि वो जैसे कि मान लो एक आधे मरे हुए मृत इंसान की तरह हो। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सिर के ऊपर एक वाइट कनॉपी थी। वो जानता था कि ये क्वार्टर चिंग जिंग पीक का है। उसके मन में एक बहुत ही ज़्यादा हलचल सी चलती है कि डीमंस जो थे वो कैसे शांत हुए। वो अपनी सांसें भरता है और सडनली वो उबासी लेते हुए अपनी बाहें स्ट्रेच करते हुए देखता है कि डोर ओपन हुआ है और कोई अंदर आ रहा है। जो अंदर आ रहा होता है वो और कोई नहीं, मिनफेंग होता है जिसने एक ट्रे पकड़ी होती है। तभी वो उठता है और तभी के तभी जो ट्रे है उसके लेफ्ट में लाकर वो रखता है और कहता है, शिफू आप फाइनली उठ गए। वहाँ पर कोई और बंदा भी जो डोर के बाहर खड़ा होता है वो और कोई नहीं, लियो भिंगे होता है, जो कि दरवाजे के पास खड़ा होता है। वो वापस अंदर आना चाहता था लेकिन वो अनश्योर था अंदर आने के लिए कि क्या उसके शिजुन उसे इजाज़त देंगे। थोड़ी देर बाद मिनफेंग जो है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो सकते हो? और तुम जो हो वो शिनचिंचू की तरफ अपनी जो है वापस से मुड़कर कहता है कि पता नहीं इस बच्चे को क्या किस तरह की बीमारी है, ये बार बार इंसिस्ट करता रहता है यहीं चिपके रहने के लिए। आपको नहीं लगता शिजुन की ये कितना एनॉयड है जब भी आप इसे देखते हैं? स्टिल ये वापस से इस डोर को छोड़कर एक सेकंड के लिए भी नहीं जाना चाहता। शिनचिंचू जो है धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मिंगफेन कहता है, बाई जेन पीक के जो मार्शल अंकल हैं लियो, वो बोल रहे थे कि जैसे ही आप उठेंगे मैं उन्हें सीधा जाकर इन्फॉर्म कर दूं। उन्होंने मुझे बोला था, तो क्या अंकल मैं एल्डर मार्शल अंकल मू और सेक्ट हेड को जाकर इन्फॉर्म कर दूं? जैसे ही वो ये बोलता है वो उसे उठाता है और दरवाजे की तरफ जाता है। ये देखकर कि वो पूरी तरह से हर टाइम सोया हुआ था। चिन युआन जो थे ऑलरेडी वापस गैंगचियोंग माउंटेन सेक्ट आ चुके थे। वो बोलते हैं एल्डर मार्शल अंकल मू, जिसे बोला जाता था, और चियोन काओ पीक के मू चिंग फैन, जो कि चियान काओ पीक के स्पेशलाइज थे मेडिकल स्किल्स में और मेडिकल प्रोडक्शन में, इसलिए उनका नाम जो था ये पड़ा था। लियो भिंगे जो है वो एक मिनट के लिए भी उस दरवाजे से नहीं हटा था और वो साइड होकर बस मिंग फैन को पाथ दे देता है कि वो वहाँ से जा सके, रास्ता दे देता है। वो बहुत दूर खड़ा था लेकिन एक मिनट के लिए भी वो अपने शिजुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका फोकस पूरे टाइम सिर्फ उसके शिजुन पर रहता था। शिनचिंचू जो था वो स्लोली उठ के बैठता है और कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तुम अंदर आ सकते हो। लियो भिंगे फटाफट अंदर आता है और सडनली नील डाउन करके बैठ जाता है। शिनचिंचू उसे क्वेश्चन मार्क वे में देखने लगता है। तभी सिस्टम कहता है, वेट अ मोमेंट, ये क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ शायद थोड़ी देर के लिए सोया था ना। तो जैसे ही मैं उठा हूँ तो मेरे उठने के बाद लगता है शायद 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। लियो भिंगे जो है वो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो अपना सर उठाता है, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और आंसुओं से भरी हुई थी और उसे गिल्टी फील हो रहा था। वो कहता है, शिजुन क्या आप इस डिसिपल को माफ़ कर सकते हैं उसकी गलतियों के लिए? तभी वो सोचता है कि माफ़ी मतलब उसने जो इग्नोरेंस दिखाई थी, अटेंटिव नहीं रहा था उस चीज़ को लेके, तो ये वर्ड सुनते इग्नोरेंस, वो भी लियो भिंगे ये बात कह रहा है। तभी वो कहता है, ये डिसिपल जो है ओरिजिनली सोचता है कि शिजुन मेरे बारे में केयर नहीं करते थे, लेकिन थर्ड ट्रायल के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में पास्ट में मैंने कितना ज़्यादा ट्रबल किया है शिजुन को। शिनचिंचू कहता है, नो नो, तुम्हारे जो मन में सोचता है वो जो ओरिजिनल शिजुन थे वो सच में तुम्हारे लिए परवाह नहीं करते थे। इवन तुम मर भी जाते तब भी नहीं। लेकिन मुझे रियलाइज़ है तुम्हारी चीज़ों का, तुम्हें और भी ज़्यादा कहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। लियो भिंगे जो है वो कंटिन्यू स्पीक नहीं करता और वो सिंसियरली कहता है, आज के बाद से डिसिपल डेफिनेटली शिजुन को अपने दिलो जहान से उसे ओबे करेगा, उनकी कमांड और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। शिनचिंचू उसकी तरफ देखता है एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से। ये चाइल्ड जिसका हर्ट इस मोमेंट बहुत ही अच्छा, काइंड और ऑनेस्ट था, वो इस सब चीज़ों को, पास्ट के वर्बल फिजिकल अब्यूज़ को सिर्फ 2 सेकंड में भूल गया। जैसे कि मान लो वो खुद को चुरा रहा हो और उसने एक एंडलेस खाई में खुद को छोप दिया हो। तभी के तभी शिनचिंचू जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप होता है और कहता है, जितनी जल्दी तुम समझ आते हो वो उतना अच्छा है, और सबसे पहले चलो खड़े हो। वो ये सोच ही रहा होता है और वो सोचता है कि लियो भिंगे कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड होने वाला है अंत में, ये कितना खूंखार हो जाएगा। जैसे ही वो लियो भिंगे को देखता है जो कि धीरे से खड़ा हो रहा होता है,
लेकिन वो फिर भी जाने से मना कर देता है। वो उसके लिए बहुत ही अजीब था कि शायद वो कुछ कहना चाहता हो। शिनचिंचू उससे पूछता है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? लियो बिंगे कहता है, शिजुन बहुत दिन से सो रहे थे और अभी उठे हैं। मुझे नहीं पता, शिजुन को क्या पता भूख लगी हो। शिनचिंचू जो है नोटिस करता है कि वो सच में बहुत भूखा है और इस बच्चे जो कि उसके सामने खड़ा है, वो ये बात सुनकर कि वो फूड की बातें कर रहा है, उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है। उसका डिज़ायर होता है कि वो सच में कुछ खा ले और वो फटाफट कहता है, हाँ हाँ तुम कुछ भी खाने के लिए ला सकते हो। लियो विंगे इमिडिएटली किचन की तरफ भागता है और पॉरेज बना के लाता है। वो हर घंटे ये सब चीज़ें बनाया करता था और वो बहुत मतलब अच्छे से उस पॉरेज को बनाकर लेके आता है शिनचिंचू के लिए और वहाँ बैठता है बेड पे और उसे खाने के लिए कहता है। वो उसका बस चलता तो वो अभी शिनचिंचू के मुंह में वो सब चीज़ें ठूस ही देता, लेकिन ये देखते ही कि कितना ईगर है वो शिनचिंचू को लेके, गूज़बम्प आने लगते हैं शिनचिंचू की बाहों में। वो खुद से स्पून लेता है और उस स्पून को भरकर अपने मुंह में डालता है। लियो बिंगे ने वहाँ फिर भी खड़ा रहता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या उसके शिजू ने वो खाना खाया। शिनचिंचू जो है एक मोमेंट के लिए रियलाइज़ करता है और धीरे से कहता है, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं। वो मन में सोचता है, टेस्ट बुरा नहीं। शिनचिंचू ऑलमोस्ट उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी उस फीलिंग्स को देख के। चिंग जिंग पीक का कोर कस्टम होता था कि लोग जो थे इस राह पे चलते थे जहाँ पे फ्रेश और लाइट हुआ करती थी। इवन जो कुक का स्टाइल होता था ना उन दिनों, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई कैसा भी खाता हो, लेकिन जो टेस्ट शिनचिंचू के माउथ में था वो लिटरली उससे उसकी रियल दुनिया की याद दिला रहा था, जहाँ पर वो इस तरह का पॉरेज खाया करता था। ये इंग्रेडिएंट्स और टेक्निक्स बहुत यूनिक थी और ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड थी जो बाउल ऑफ पॉरेज सूप वो इस वक्त खा रहा था। वाइट राइस पोरेज लाइटली थे और वहाँ पे हल्का सा वो मतलब तरी वाले ज़्यादा थे और उसमें कुछ ग्रीन अनियन गार्निश किया हुआ था। बहुत ही डिलीशियस और ब्यूटीफुल उस पर मीट डाला हुआ था। वो खाने में सच में बहुत टेस्टी था। जो शिनचिंचू का रियल वर्ल्ड था जिसमें वो शेन्युआन हुआ करता था, उसका हेड शेफ़ जो था वो भी इस तरह का ओरिजिनल वर्ल्ड में खाना बनाया करता था। ये सुन के कि वो एग्जैजरेशन, लियो बिंगे की दोनों आंखें वो एकदम से खुल जाती हैं और वो कहता है, अगर शिजुन को ये पसंद है तो कैसा रहेगा ये डिसिपल जो है वो उनके लिए हर दिन खाना बना सके। शिनचिंचू ये सुनते ही ना ऑन द स्पॉट एकदम से खांसने लगता है, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। लियो बिंगे उसे पीछे से उसकी बैक को रब करता है। शिनचिंचू जो है अपना हाथ हिलाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। मतलब इस वे में उसे हाथ हिलाकर जो है बोलता है। और वो थोड़ा सा डर गया था क्योंकि लियो बिंगे की कुकिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका ये नंबर 1 वेपन था अपनी हरम की लड़कियों को मारने के लिए। वो इस तरह के वेपन को तब प्रिविलेज देता था जब उसे अपनी हरम में कोई भी ट्रेटर दिखता था तो लियो बिंगे उसके लिए स्पेशल अपने हाथों से खाने की चीज़ बनाता था और अपनी हरम की जो लड़कियां हैं उन्हें ये सब खाने के लिए देता था जहर मिला के। तो ये सब सुनते ही ना, ये लाइन की मैं आपके लिए ये डिशेस हर दिन बनाऊंगा, ये सुनते ही लियो बिंगे का वो हॉरिफाइड चेहरा जो था उसे याद आ जाता है जो उसने नॉवल में पढ़ा था। और वो जैसे तैसे ना अपने एंगर को लेट गो करके लड़कियों के हरम में उन्हें मारने के लिए इस वेपन को यूज़ करता था। उसे डर लग जाता है शिनचिंचू को। ये सारी चीज़ें खाने लायक तो थी, लेकिन उसका वर्ड जो था, जो उसने इतनी केयरलेसली बोल दिया था, वो लिटरली शिनचिंचू के लिए बहुत डरावना था। लियो बिंगे जो है वो लिटिल अनईजी होता है और पूछता है, शिजुन कि आपको ये नहीं पसंद आया? शिनचिंचू मन में सोचता है कि इसका मेरे से क्या लेना देना, मुझे ऑलरेडी जो है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहूँगा। लेकिन इस बारे में बोलकर कि मेल प्रोटैगनिस्ट वो मेरे लिए खाना बना रहा है, कुक बना हुआ है, ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को इस चीज़ को शो ऑफ करूँ। लेकिन इमिडिएटली वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेन्युइन होके एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये मास्टर बहुत ही पसंद करता है तुम्हारे बनाए हुए खाने को, लेकिन जो ड्यूटीज़ तुम्हें दी गई हैं वो आज से असाइन अलग ड्यूटीज़ की जाएंगी। फाइनली जो है वो अभी कंटिन्यू खाना नहीं खा सकता था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गीला सूप था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा थिन ग्रेवी थी। और मास्टर जो था वो फटाफट से टाइनी कैफेटेरिया खोलने की ही अपने मन में सोच रहा था कि यार ये खाना कितना टेस्टी है। जैसे ही उसे कंफर्मेशन मिलता है, लियो बिंगे की पूरी बॉडी जो है वो एक फ्लावर की तरह, जैसे एक फूल खिल जाता है उस तरह से हो जाती है, जैसे स्प्रिंग सीजन में एक फूल खिला हो। और वो सडनली उसे लगता है कि उसे जो है अपना सिर जो है खुजाना चाहिए, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, जैसे वो नाचने लग जाएगा। तभी वो जो है एक बच्चा ऐसे हंस रहा होता है
जिससे वो बहुत ही प्यारा लग रहा हो। शन चिंचू जो है वो उसके दिमाग में सिस्टम जो है नॉक करता है और सिस्टम कहता है मुझे तुमसे कोई चीज़ पूछनी है। सॉरी, शन चिंचू सिस्टम को कहता है मुझे तुमसे कोई चीज़ पूछनी है कि ये जो एंडलेस अबायस सीन है क्या वो अनअवॉइडेबल है, यानी कि एक सीन ऐसा आएगा जब उसे लियो भिंगे को एक दरिया में फेंकना होगा, मतलब एक खाई में फेंकना होगा, तो क्या वो सीन ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जाके वो परफॉर्म ना करे। तो सिस्टम कहता है लियो भिंगे का एंडलेस अबायस वाला जो सीन है वो स्टोरी लाइन की कूलनेस को 10,000 बढ़ा देगा। शन चिंचू जैसे ही सुनता है 10,000, उसके मुंह से जैसे खून ही आने वाला था, ऐसा लग रहा था वो उसके फेफड़ों से, उसके अंतरात्मा से ही खून निकल जाएगा ये सुनते ही। एक्चुअली वो मन में सोच रहा था कि क्या होगा उसके बाद जब वो इस जगह पर पहुंचेगा जहाँ पे उसे अपने हाथों से लियो भिंगे को उस खाई में ढकेलना होगा। और वो कंक्लूजन पे आता है वो अभी लियो भिंगे को इस तरह से एक खाई में धकेलने के लिए राजी नहीं था। लियो भिंगे वो बहुत ही एक्टिव था, उसके पास गोल्ड फिंगर थी, वो मेन प्रोटैगनिस्ट था, तो वो मर तो नहीं सकता था, लेकिन इस एक्ट से उसकी कूलनेस 10,000 गुना बढ़ जाएगी, उसने कभी सोचा नहीं था। वो एंडलेस अबायस का सीन उसे ज़रूर एक दिन पूरा करना होगा, जो कि बुक का मेन सीन है जिसने उसकी आइडेंटिटी को बहुत ही बुरी तरह से घातक किया था। और अगर ऐसा मिशन कोई फेल हो जाता है तो स्क्रम विलन में वो नंबर 1 विलन नहीं बन पाएगा। वो अभी भी इस चीज़ को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। करंटली लियो भिंगे जो कि एक छोटे से सन की तरह उसे लग रहा था, वो सच में बहुत ही कोल्ड ब्लडेड बॉस हो जाएगा बुक का। उसने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। वो ट्रांसमिग्रेट होके इस जन्म में इस बॉडी के अंदर आया है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि डेस्टिनी ने ना उसे लताड़ा है बहुत गंदी तरह से, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट को एंडलेस अबायस यानी कि एक ऐसी खाई में फेंकेगा जो कि लिटरली ओपनिंग पाथ होती है लेजेंड की जनरेशन की, और वो उसे एक बहुत बड़ा एम्परर या फिर लगा लो इतना बड़ा आदमी बनने के लिए, उसके किरदार को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट होगा। शन चिंचू बहुत ही ज़्यादा वरिड होता है अपने खुद के फ्यूचर के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका 10,000 जो कूलनेस लेवल होता है वो गिर जाता है, और वो वैसे भी इस जगह पर मारा जाएगा इस पूरी बुक के अंदर। तो लियो भिंगे के हैंड से मरना और ऐसे मर जाना, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसे चूज़ करे। लियो भिंगे जो था वो वहाँ चलता है, और तभी शन चिंचू देखता है कि उसके दूसरे भाई बंधु आ रहे होते हैं, उसके फेलो मेट्स आ रहे होते हैं। शन चिंचू जो है वो बेड पे लेट जाता है और अपने हाथों से एक बुक पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे वो चिन युआन से मिलता है, जो कि पहले एंटर करता है। वो बेड से उठने ही वाला होता है कि चिन युआन कहते हैं फटाफट भागकर उसके पास आके कि चिंचू प्लीज़ मुड़ो, ऐसे इतनी आसानी से मुड़ो मत, कुछ मत करो, और प्लीज़ वापस नीचे जाओ ग्राउंड पे और गिर जाओ। इससे अच्छा है कि तुम इतनी जल्दी जो है अपने शरीर को कष्ट मत दो, अच्छा होगा तुम लेटे रहो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके डायरेक्शन में मू चिंग फैन वहाँ आता है और वो कहता है मार्शल ब्रदर मू यहाँ ये और देखिए चिन च्यून को दोबारा से, और बताइए कि इसका क्या हाल है। जब वो अनकॉन्शियस था, मू चिंग फैन वहाँ पे ऑलरेडी उसे डायग्नोस कर चुका था शन चिंचू को, और प्रोबेबली वो काउंट करता है कि कंसल्टेशन क्या है। शन चिंचू जो है अपनी लिस्ट ऑफर करता है और कहता है मैं मार्शल ब्रदर मू को ट्रबल कर रहा हूँ ना इन सब चीज़ों की वजह से। मू चिंग फैन सिर हिलाता है और उसके पास बैठ जाता है। वो अपनी फिंगर से उसकी पल्स नोट करता है। चियान काओ पीक में पीक लॉर्ड मेडिकल नॉलेज के बारे में उसे सब पता होता था, और वो हर तरह की मिसलेनियस डिसीज़ जो थी वो निकाल लिया करता था। छोटी मोटी जो है बीमारी उसका पता लगा लिया करता था। वो अभी भी उसकी पल्स को अपनी उंगलियों से जांच रहा था। तभी चिन युआन पूछता है कैसी है ये। शन चिंचू जो है जो अभी भी कुछ जो है सोचने के लायक नहीं होता, वो सीधा ही पूछ लेता है क्या ये पॉइजन कर हो सकता है। लियो चिंगे जो है वो अपनी स्लीव से लाते हुए स्ट्रेट बैठता है और कहता है ये पॉइजन जो है वो विदाउट अ कर है, तो तुम क्या कहना चाहोगे। शन चिंचू जो है वो कहता है देन मार्शल ब्रदर मू सिंपली बताओ मेरे पास कितना टाइम रह गया है, कितने साल, कितने मंथ या कितने दिन। मू चिंग फैन जो है सिर हिलाता है और कहता है ये विदाउट अ कर है, तो मुझे नहीं पता कितना टाइम रह गया है, तो ओबियसली मतलब तुम्हारे पास कम ही टाइम होगा। उसकी वॉइस जो थी वो बहुत ही इवन थी, ना इधर लाइट और ना ही ज़्यादा हैवी थी। शन चिंचू को फील होता है कि उसका जो फॉर्चून है ना वो एक तरह से बदल गया है, यानी कि विदाउट अ कर, जो कि एक्चुअली करेबल है, क्योंकि उसने ओरिजिनल बुक में पढ़ा होता है स्टार्टिंग में इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में एक छोटी सी कोई डीमन होती है, कोई सिस्टर होती है जो कि अनदर सेक्स से होती है, जिसे इस तरह का डेमोनिक पॉइजन जो है लग जाता है। और उसकी जो की पॉइंट था वो
प्रोटैगनिस्ट गर्ल होती है, यानी कि लियो भिंगे की ही माशूका होती है, और वो नॉवल में पढ़ता है कि मेल प्रोटैगनिस्ट जो कि उस लड़की को मतलब मरते नहीं देख सकता था उस पॉइजन से, तो वो उसके साथ नॉवल में ऑथर प्रोटैगनिस्ट जो है वो 10,000 ऑफ ईयर का फेलियर हो जाता है स्टेलिएशन नॉवल का। वो कर जो था बहुत सिंपल था, वो वापस टाइम में जाता है और डेवलप करता है ओरिजिनल वर्क को कि वो जो लड़की थी ना सिस्टर, वो उस कॉन्टैक्ट में आ चुकी थी उस पॉइजन के, जो कि डीमन स्पिरिट से उसे मिला था, और वो मेल प्रोटैगनिस्ट को बचाना चाहती थी, यानी कि लियो भिंगे को बचाना चाहती थी। लियो भिंगे को जो है दर्द फील होता है कि उसे उस लड़की को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसके उस पॉइजन को कर करना चाहिए। कॉन्सिडेंटली वो जो है माउंटेन फॉरेस्ट पे जाते हैं, जो कि इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पर 1000 ईयर का मिरेकल फ्लावर होता है। सॉरी, शिनचिंचू भूल जाता है कि वो फ्लावर जो था वो किस तरह की ग्रास थी। वो प्राउड इमॉर्टल डीमन वे में वहाँ पर 50 समथिंग काइंड ऑफ दोज मिरेकल फ्लावर्स होते हैं, और सारे के सारे जो हैं एटलीस्ट 1000 ईयर ओल्ड होते हैं, और वो सारे के सारे फ्लावर श्रब्स इकट्ठे करता है, और ना जाने कितने डिफरेंट टाइप की 3 डिजिट जो कि हैक करता है और रिमेंबर करता है उन सभी नाम को। तभी उसे याद आता है कि लियो भिंगे जो है वो इस मिरेकल फ्लावर को अपनी पूंछ से डेफिनेटली कर सकता था, क्योंकि पॉइजन जो था वो लिटिल जो उसकी फीमेल होती है उसकी बॉडी में था। वो उसे पिक करता है और वो वेस्ट करता है 3 दिन। इन 3 दिन में वो सर्च करता है फ्लावर को, फाइट करता है मॉन्स्टर से और वापस ले आता है। उन दोनों के मन में फीलिंग एक दूसरे के लिए बढ़ने लगती है, और ये जो लिटिल सिस्टर होती है जिसके अंदर पॉइजन होता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगती है उस पॉइजन की वजह से। उसकी पूरी बॉडी वीक हो जाती है, और लियो भिंगे फाइनली उस फ्लावर को जब लेके आता है तो दोनों पीपल बहुत खुश हो जाते हैं, और क्विकली वो उस सिस्टर को, यानी कि उस लड़की को, वो फ्लावर खाने के लिए कहता है, जो कि रॉ खाना होता है। लेकिन वो वर्क नहीं करता, क्योंकि पॉइजन जो है अभी भी कर्ड नहीं हुआ था। दोनों के जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। गर्ल जो है वो मरने ही वाली होती है, और वो सोचती है कि वो अपने पीछे बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल मेमोरीज छोड़ के जाएगी। उसका एग्जिस्टेंस होगा वो कभी भी भुलाने लायक नहीं होगा। वो अपॉर्चुनिटी लेती है, वो बहुत वीक होती है, लेकिन वो लियो भिंगे को बेड पे पुश करती है। वो स्लोली जो है इसके बाद वो सब कुछ करती है लियो भिंगे के लिए, और जो लियो भिंगे होता है उसे रिफ्यूज़ नहीं करता उसकी लास्ट विश को, और वो उसे ओबे करता है। जो पॉइजन होता है वो कर्ड हो चुका होता है कब, जब उन दोनों के बीच में नेचुरली सेक्स हो जाता है, और गर्ल का जो पॉइजन है वो नेचुरली कर्ड हो जाता है, क्योंकि क्योर वो इसलिए हो जाता है क्योंकि टायर्ड वल्गर। आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कूल है सच्ची, क्योंकि क्योंकि लियो भिंगे जो था वो मिक्स था डेमन और ह्यूमन ब्लड से, और डेमन जो थे उसकी ब्लड लाइन जो है इस जो ये पॉइजन है इसे क्योर कर सकती है, और छोटी सी वो डीमन का पॉइजन जो था उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो अपने दांतों के बीच उस चीज़ को काटता है, और जब भी उन दोनों के बीच में सेक्स हो रहा होता है वो उस सारे पॉइजन को उसकी बॉडी से पी जाता है और डाइजेस्ट कर जाता है, और सेम टाइम में वो न्यूट्रिएंट करता है मिरेकल फ्लावर को, और जो उसने उस गर्ल को खाने के लिए दिया था, और वो सारा का सारा जो फ्लावर होता है वो भी वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसके द्वारा वो लड़की ऑब्जर्व कर लेती है, और उसे बिग बूस्ट मिलता है कल्टीवेशन में। इस तरह से उस लड़की का ये जो पॉइजन होता है ये क्योर हो चुका होता है। और ये चीज़ याद करके शिनचिंचू को कैसा लगेगा? आई मीन इस चीज़ का कर है, लेकिन उसके लिए उसके लियो भिंगे के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। ओ माय गॉड। चलिए देखते हैं आगे आने वाले चैप्टर में क्या होगा गाइस। तो तब तक के लिए जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।